मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ेंगे जो उनका यमुना छवि है। क्योंकि इसके पहले हमने प्रेम माधुरी आपको पढ़ा दिया है काव्य रचना में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यमुना छवि को। उसके पहले हम थोड़ा सा बेसिक परिचय कर लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म, मेरे प्यारे बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1885 में हुई थी। कुल मिला करके ये 35 वर्ष तक, 35 वर्ष से थोड़ा कम ही उम्र तक है जीवित रहे। और इतने कम समय में उन्होंने हिंदी साहित्य में जो बहुत बड़ा योगदान किया उसको हमारा साहित्य कभी भूल नहीं सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं प्रेम सरोवर है, प्रेम माधुरी है, प्रेम तरंग है, प्रेम प्रलाप है। ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो पत्रिकाएं हैं, इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। जैसे कवि वचन सुधा है 1868, कवि वचन सुधा 1868। उसके बाद इन्होंने कविता संवर्धनी नामक एक संस्था की स्थापना की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और इन्होंने हरिश्चंद्र मैगनीज 1873 में संपादित किया था। और इसके बाद इनके कुछ ऐतिहासिक नाटक भी हैं। इनका पहला नाटक विद्या सुंदर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक विद्या सुंदर है। भारतेंदु के नाम पर ही भारतेंदु युग पड़ा, भारतेंदु के नाम पर ही भारतेंदु युग पड़ा। 1850 से लेकर के 1875 तक मेरे प्यारे बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु के नाम पर ही भारतेंदु युग, भारतेंदु युग इनका नाम ही इन्हीं के नाम पर पड़ा है। और इनके कुछ ऐतिहासिक नाटक हैं। इनका पहला नाटक है विद्या सुंदर है। इसके बाद वो है अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकाशेर भाजी टकाशेर खाजा। और इसके बाद रत्नावली है, कर्पूर मर्जरी है, कर्पूर मंजरी हो गया। इनका पहला नाटक हो गया विद्या सुंदर। भारत दुर्दशा है, नील देवी है, नील देवी हो गया। और इसके बाद इनका सत्य हरिश्चंद्र है। इस प्रकार के इनके ऐतिहासिक नाटक हैं, इनकी काव्य रचनाएं हैं। प्रेम माधुरी हम पढ़ा ही चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यमुना की छवि। यमुना, जो यमुना जी हैं, गंगा यमुना सरस्वती, जहाँ पर मिलन होता है उसी को संगम कहा गया है। आज हम मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यमुना छवि को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अन्य दोस्तों तक मेरे प्यारे बच्चों शेयर करना। तो हमने आपको यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का बेसिक साहित्यिक परिचय करा दिया, जो आपको 80 शब्दों में अपनी बोर्ड परीक्षा में संकलित करना है। अब हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है यमुना छवि। तो बुक अपने सामने प्यारे बच्चों रख लीजिए और हम इसका हम वर्णन कर रहे हैं यमुना छवि का। तरन तनूजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। प्यारे बच्चों अपनी बुक सामने रख लेना। तरन तनूजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, झुके कोल सो जल पर सनहित मनोह सुहाए। तरन तनूजा, तरन किसको कहा गया है? तरन कहा गया है सूर्य। तरन मीनिंग हम लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों, इसको देख लीजिएगा। तरन, तरन यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी होगा, ध्यान दीजिएगा। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, क्योंकि तो वर्ण की आवृत्ति हुई है। तरन कहा गया है सूर्य, सूर्य तरन। और तनुजा किसको कहा गया है? तनुजा, तनुजा कहा गया है पुत्री को। किसको कहा गया है प्यारे बच्चों? तरन माने होता है सूर्य और तनुजा माने होता है पुत्री। तो तरन तनुजा, सूर्य की पुत्री कौन हो गई? यमुना। इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा। एक तरन तनुजा, सूर्य की पुत्री कौन हो गई? हमारी यमुना हो गई। तरन तनुजा तट, तट माने होता है किनारा। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए।
और नीचे की लाइन है, झुके कूल सो जल, परसन माने स्पर्श के लिए, हित मनहु सुहाए। दूसरी वाली लाइन में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ पर जन जानो मनु मानो, मनहु शब्द आया है ना, दूसरे वाले लाइन में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और पहले वाली लाइन में तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। तो हम इसकी व्याख्या बताते हैं। सूर्य की पुत्री, तट तमाल तरुवर बहुछाए, यानी कि तमाल के जो वृक्ष हैं, तरुवर माने वृक्ष होता है, तमाल के वृक्ष यमुना के किनारे झुके हुए इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं। यानी कि सूर्य की पुत्री जो यमुना जी हैं, सूर्य की पुत्री जो यमुना जी हैं, यमुना के किनारे पर तमाल के जो सुंदर वृक्ष हैं, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, सूर्य की पुत्री यमुना जी हैं, यमुना के किनारे तरण तनुजा तट तमाल, यानी कि तमाम जो वृक्ष हैं, तमाल जो वृक्ष हैं, यमुना के किनारे पर तमाल के जो सुंदर वृक्ष हैं बहुत सारे छाए हुए हैं। यानी कि यमुना के किनारे पर जो तमाल के बहुत सारे वृक्ष बहुतायत की संख्या में छाए हुए इस प्रकार से झुके हुए यमुना के जल को स्पर्श करने के लिए, ऐसा लग रहा है कि यमुना के जल को स्पर्श करने के लिए झुके जा रहे हैं। दो लाइन की व्याख्या हो गई प्यारे बच्चों। तरण तनुजा, यानी कि जो सूर्य की पुत्री हैं यमुना जी, यमुना के किनारे पर तमाल के वृक्ष बहुत बड़ी संख्या में, यानी कि बहुतायत की संख्या में उस यमुना के जल को स्पर्श करने के लिए झुके हुए इस प्रकार से सुशोभित लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि परसन हित मनहु सुहाए, अपनी उस यमुना के जल को स्पर्श करने के लिए झुके जा रहे हैं। दूसरी लाइन में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर मनहु शब्द आया है, जन जानो मनु मानो, अगर ऐसे शब्द तुमको मिलते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। पहली वाली लाइन में रूपक अलंकार है, वो सारी अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति हुई है। तीसरी लाइन देखते हैं, किधव मुकुर मय लखत उझक सब निज निज शोभा। किधव माने होता है इधर उधर झांकना, किधव 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 माने होता है इधर उधर इधर उधर। और मुकुर माने होता है मेरे प्यारे बच्चों, मुकुर माने होता है दर्पण। मुकुर जो शीशा नहीं देखते हो स्कूल आने के समय, मुकुर माने होता है दर्पण, मुकुर माने होता है दर्पण। ये क्या हो गया हमारा, दर्पण हो गया, मुकुर माने होता है दर्पण। तो क्या है तीसरी लाइन में क्या लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, भारतेंदु इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग पड़ा, इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग पड़ा। और 1850 से 1875 तक कुल 25 वर्ष तक ही इनका युग रहा। यानी कि इनकी मृत्यु के बाद इनके जो समकालीन कवि हैं वो राधा चरण गोस्वामी हैं, प्रेमघन हैं और प्रेम नारायण चौधरी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं। ये इनके मंडल कवि भी माने जाते हैं। इनके मंडल कवि में 9 लेखकों का वर्णन है, इनको मंडल कवि की भी संज्ञा प्रदान की गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो किंधव मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, यानी कि उझक उझक करके, जिस प्रकार से उझक पंजों के बल उझक उझक करके मुकुर में लखत, जिस प्रकार से हम दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यमुना के जल में उस परछाई को देखने के लिए उझक उझक करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। किंधव मुकुर में लखत, ऐसा लग रहा है कि दर्पण में उस परछाई को, उस यमुना के जल को देखने के लिए उझक उझक कर देख रहे हैं। तो वहाँ का जो शोभा है, वहाँ की जो शोभा है बहुत ही सुंदर और मनोहारी लग रही है। सब निज निज शोभा, यानी कि वहाँ का जो दृश्य है, वहाँ का जो वर्णन है वह शोभा करने योग्य है। कय प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा। कय प्रणवत माने प्रणाम करना, ऐसा लग रहा है कि जल जान परम पावन फल लोभा, उस सुंदर जल को प्रणाम करने के लिए,
वह तमाल के वृक्ष इस प्रकार से झुके हुए सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि कय प्रणवत जल जान परम, यानी कि उस यमुना के जल को प्रणाम करने के लिए, उस यमुना के जल को स्पर्श करने के लिए पावन फल लोभा, यानी कि उस फल को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल ऐसा लालायित हो रहे हैं, ऐसा लालायित हो रहे हैं कि वो जो तमाल के वृक्ष हैं उस सुंदर जल के स्पर्श को पाने के लिए लालायित हो रहे हैं। मनु आतप, आतप माने होता है गर्मी, आतप माने होता है गर्मी। मनु, यहाँ भी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनु शब्द आ गया। मनु जनु जानो मनु मानो, यहाँ पर भी आ गया आतप। आतप माने होता है गर्मी, आतप माने होता है गर्मी। मनु आतप वारन तीर को सिमटी, ऐसा लग रहा है, सिमट माने नजदीक आ जाना, असबय छाए रहत, सिमट माने एक किनारे नजदीक आ जाना, सिमट सबय छाए रहत मनु आतप वारन तीर को, यानी कि उस गर्मी रूपी बाण से यमुना के जल को बचाने के लिए, ध्यान देना प्यारे बच्चों, मनु आतप वारन, वारन माने वार करना, कौन सा वार करना, गर्मी रूपी, गर्मी रूपी, गर्मी रूपी वार को बचाने के लिए, यमुना के जल को गर्मी रूपी वार से बचाने के लिए वह वृक्ष एक दूसरे के समीप बिल्कुल सिमट आए हैं, यानी कि सिमट सबय छाए रहत, सिमट करके छाया प्रदान कर रहे हैं ताकि यमुना के जल को गर्मी रूपी बाण उनको आहत न कर सके। कितना सुंदर वर्णन किया है यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कि मनु आतप वारन तीर कौ सिमट, यानी कि तीर कौ सिमट, यमुना के किनारे पर वो जो तमाल के वृक्ष हैं बिल्कुल सिमट करके एक नजदीक आकर के उस जल, उस जो है जल के स्पर्श को, यानी कि जल को बिल्कुल ये सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। के हरि सेवा हित नए नए रहे निरख नयन मन सुख लाहत, के हरि सेवा हित न रहे, यानी कि भगवान की सेवा हरि कई हरि सेवा हित न रहे निरख, वो ऐसा देख रहे हैं, ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि भगवान की सेवा को देख करके अपने उनके नयन मन सुखलाहत, उनके नेत्रों में बिल्कुल सुख की आभा दिखाई पड़ रही है। वो इस प्रकार के वर्णन को देख करके वो अपने नेत्रों में से, वो अपने नेत्र में भगवान के दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। तीन पै जहि छिन चंद्र ज्योति राका निशि आवति, चंद्र माने होता है चंद्रमा, ज्योति माने होता है प्रकाश, राका माने होता है, राका माने होता है चंद्रमा, राका माने भी चंद्रमा होता है, ज्योति माने प्रकाश, चंद्र माने चंद्रमा होता ही है, ज्योति राका माने चंद्रमा, निश माने राति, यानी कि राका निश का मतलब होता है पूर्णिमा की चंद्रमा, पूर्णिमा रूपी रात्रि की चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वह बहुत ही सुंदर और मनोहारी होता है। तिह पै जेहि छिन चंद्र ज्योति, जो पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा का सुंदर प्रकाश पड़ता है, किस पर पड़ता है, जल में मिलके, तीन पै जेहि छिन भर के लिए, यानी कि क्षण भर के लिए जब पूर्णिमा की रात्रि का चंद्रमा उस यमुना के जल पर पड़ता है, छिन भर के लिए, थोड़े समय के लिए पूर्णिमा रूपी रात्रि का चंद्र, क्योंकि पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा का जो चित्र होता है बहुत बड़ा हो जाता है और उसका जो प्रकाश होता है काफी बढ़ जाता है पूर्णिमा की रात्रि में, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो राकानिश्यावत, यानी कि जो पूर्णिमा रूपी रात्रि का जो चंद्रमा है, जब उस चंद्रमा का प्रकाश यमुना के जल पर पड़ता है तो जल में मिल के, जल में वह प्रकाश मिल करके नभ और अवनि में, नभ माने होता है आकाश, अवनि माने होता है पृथ्वी, अवनि माने होता है पृथ्वी, अवनि और अंबर तल में, अवनि माने होता है पृथ्वी। तो क्या है, जल में मिलके नभ अवनि लव तान तनावत, यानी कि एक तंबू का रूप धारण कर लेता है, यानी कि पूर्णिमा रूपी चंद्रमा का प्रकाश जब यमुना के जल पर पड़ता है
तो जल में मिल करके नभ और पृथ्वी यानी कि नभ आकाश और पृथ्वी के बीच में एक तंबू तान लेता है, जिस प्रकार से हम तंबू बना देते हैं उसी प्रकार से लव तान तनावत एक तंबू का रूप धारण कर लेता है। होत मुकुरमय सबय तबय उज्ज्वल एक ओभा, और मुकुरमय जो दर्पण रूपी उज्ज्वल प्रकाश, जो दर्पण सफेद होता है, दर्पण में हम अपना दृश्य अपना चेहरा देखते हैं, तो होत मुकुरमय सबय तबय ऐसा महसूस हो रहा है कि जो चंद्रमा जो 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 यमुना का जल है, जब यमुना के जल को हम उस दर्पण रूपी दर्पण से जब हम देखते हैं तो बिल्कुल स्वच्छ और उज्ज्वल दिखाई पड़ता है। मुकुरमय सबय तबय उज्ज्वल इक ओभा, उस यमुना के जल की स्वच्छ आभा का दृश्य बहुत ही सुंदर और मनोहारी प्रतीत हो रहा है। तो फिर होता क्या है कि तन मन नयन जुड़ात है, देख सुंदर सो शोभा, उस शोभा को देख करके, उस यमुना के दृश्य के वर्णन को देख करके, जहां पर तमाल के वृक्ष यमुना के किनारे पर झुके हुए हैं, सुंदर यमुना का जल बह रहा है, ऐसे दृश्य को देख करके देख सुंदर सो शोभा, यानी कि ऐसे सुंदर दृश्य को देख करके तन मन हमारा जो जो तन है, जो शरीर है, जो मन है और जो नेत्र है, नयन माने नेत्र, जुड़ात माने संतुष्टि को प्राप्त करना, यानी कि संतोष को प्राप्त करना, सुखद अनुभूति को प्राप्त करता है। फिर होता क्या है, सो को कभी जो छवि कही सके ता छन यमुना नीर की, यानी कि ऐसे दृश्य को, ऐसे वर्णन को कोई कवि अगर लिखना चाहे तो लिखने में वह सफल हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सो को कवि, कोई भी कवि इस प्रकार की छवि को, इस प्रकार की सुंदरता को, इस प्रकार के वर्णन को यदि सकै तछन यमुना नीर की, यानी कि यमुना के जल का, अगर यमुना के दृश्य का, यमुना के जल का वर्णन करना चाहे कोई भी कवि तो उसको कर नहीं सकता है। मिले अवनि और अंबर रहत, अवनि माने होता है पृथ्वी, अंबर माने होता है आकाश, तो फिर अंबर यानी कि आकाश और पृथ्वी में रहत छवि, छवि माने होता है आभा, छवि माने होता है आभा, यानी कि जो आभा यानी कि जो परछाई होती है, तो अवनि और आकाश में इस प्रकार की छवि, इस प्रकार की जो नभ की आभा है, बिल्कुल किनारे पर पड़ते ही बहुत ही सुंदर और मनोहारी लग रही है। छवि एक सी नभ तीर की, यानी कि यमुना के किनारे पर इस प्रकार की सुंदर आभा पड़ते हुए बहुत ही सुखद अनुभूति को प्राप्त करा रही है। तीसरा है परत चंद्र प्रतिबिंब कहु जल मधि चमकायो, परत चंद्र जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है, जो चंद्रमा की आभा है, जो चंद्रमा का प्रकाश है, जब मधि माने होता है मध्य में, मधि मधि माने होता है मध्य, मध्य का मतलब होता है बीच में, मध्य 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 माने मध्य में, चंद्र माने चंद्रमा, प्रतिबिंब माने आभा परछाई, जल मधि चमकायो, यानी कि जब चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल के मध्य में पड़ता है तो फिर क्या होता है, लोल लहर लहि नचत, जो लहरें, जो सुंदर लहरें, जो लोल लहर, जो सुंदर लहरें, यमुना के जल की सुंदर लहरें जब ऊपर नीचे नाचती हुई इस प्रकार से मन को बहुत ही सुख की अनुभूति करा रही है। कि कहने का मतलब है जब चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल के मध्य में पड़ता है तो जो लोल यानी कि जो लोल का मतलब जो चंचल लहरें हैं, तो लहरें ऊपर नीचे ऐसे से होती नहीं है, जो चंचल लहरें हैं और नाचते हुए कबहु स्वहि मन भायो, यानी कि मन को वह सुख की अनुभूति करा रही है, यानी कि मन देख करके सुखानुभूति का अनुभव कर रहा है। फिर ऐसी स्थिति में मन हरि दर्शन हेत चंद्र जल बरसत सुहायो, ठीक है, मनोहरि दर्शन, भगवान के दर्शन को, भगवान कृष्ण के दर्शन को प्राप्त करने के ऐसा महसूस हो रहा है। मनोहरि दर्शन, यहाँ पर भी उत्प्रेक्ष अलंकार है, जन जानो मन मानो, यहाँ भी मनु आ गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी उत्प्रेक्ष अलंकार है। मनोहरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहाय, ऐसा लग रहा है कि जो चंद्रमा का प्रकाश है वह भगवान कृष्ण के दर्शन को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल धरती पर उतर आया है। कय तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि,
शोभित छवि छायो। कई तरंग मुकुर, यानी कि ऐसा महसूस हो रहा है कि दर्पण रूपी तरंग, मुकुर माने दर्पण, दर्पण रूपी तरंग को लिए हुए इस प्रकार की शोभा बहुत ही सुंदर और मनोहारी लग रही है। कई रास रमनमय हरि मुकुट, रास रमन भगवान कृष्ण, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रास लीला को रचाने के लिए यमुना के किनारे पर आ चुके हैं। कई रास रमनमय हरि मुकुट, यानी कि जो भगवान कृष्ण का मुकुट है, उनका करोड़ों मुकुट की जो आभा उस यमुना के जल पर पड़ती है, तो ऐसा लग रहा है कि वह रास लीला रचाने के लिए यमुना के जल में आ चुके हैं। कई रास रमनमय हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, यानी कि भगवान कृष्ण के मुकुट की आभा यमुना के जल पर जब उसकी परछाई पड़ती है, तो ऐसा लग रहा है कि भगवान कृष्ण रासलीला को रचाने के लिए यमुना की सुंदर सुंदर जल में उतर आए हैं। कय जल उर हरि मूर्ति, उर माने हृदय, उर माने हृदय, कय जल उर हरि मूर्ति, तो इस प्रकार की मूर्त को, इस प्रकार के रूप को निश्चित ही अपने हृदय में बसाने योग्य हैं। कय जल उर हरि मूर्त बसति ता प्रतिबिंब लखात, यानी कि इस प्रकार की छवि को, इस प्रकार की सुंदर मनोहर मूर्ति को और इस प्रकार की आभा को निश्चित ही उनकी मूर्त को, उनके दृश्य को मन में बसाने योग्य है। बस प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक। अगर हमारा वीडियो, हमारा या जो है यमुना की छवि आपको अच्छा लगा हो मेरे प्यारे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अन्य दोस्तों तक पहुंचाना। बस आज हम यमुना छवि यहीं तक पढ़ाएंगे, बाकी जो 3 अभी बाकी बचे हैं पद, इसको हम कल के वीडियो में डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे, अभी तुम्हारे पास 3 महीने का समय है, धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा, पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे। बस प्यारे बच्चों, धन्यवाद।